हे गाइस, मैं हूँ चारू। वेलकम टू लॉ स्कूल। मैं आपको लॉ के टॉपिक्स करवा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। गाइस, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्रैश कोर्स की लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 11 कैपेसिटीज़ ऑफ पार्टीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की एक डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ ली थी। अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वह भी देख लेना। आगे है नेक्स्ट डिस्क्वालिफिकेशन, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज़ का साउंड माइंड का होना ज़रूरी है। अनसाउंड माइंड के पर्सन कौन कौन से हो सकते हैं? फर्स्ट है इडियट। एक इडियट पर्सन मेडिकल टर्म्स में वह कंडीशन है जब कोई पर्सन मेंटल रिटार्डेशन मीन्स मेंटली कमज़ोर हो, जैसे कोई 3 साल के बच्चे का दिमाग होता है। इसलिए इडियट वह पर्सन होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट के नेचर को समझने में सक्षम नहीं होते और इसलिए इडियट के साथ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो मीन्स शुरू से ही वॉइड होगा। सेकंड है लूनेटिक। लूनेटिक पर्सन वह पर्सन होता है जो कुछ टाइम के लिए तो साउंड माइंड होता है और बचे हुए टाइम के लिए अनसाउंड माइंड होता है। ऐसे पर्सन्स को लूनेटिक कहा जाता है। अगर लूनेटिक पर्सन जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है तब वह साउंड माइंड था मीन्स कॉन्ट्रैक्ट के नेचर को समझने में सक्षम था, तब वह कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। पर अगर लूनेटिक पर्सन जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है तब वह अनसाउंड माइंड था मीन्स कॉन्ट्रैक्ट के नेचर को समझने में असक्षम था, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए जब बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है तब वह साउंड माइंड था, पर बाद में वह अनसाउंड माइंड हो जाता है। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। थर्ड डिस्क्वालिफिकेशन है पीपल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ड्रग्स। अगर कोई पर्सन अल्कोहल या ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में हो तब कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, तब वह कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो भी सकता है और नहीं भी। अगर पर्सन जब वह ड्रंक था कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हुए और ऐसी पोजीशन में था कि वह कॉन्ट्रैक्ट के नेचर और कॉन्सिक्वेंसेस को समझने में असक्षम था, तब वह कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। पर अगर वह पर्सन कॉन्ट्रैक्ट के नेचर और कॉन्सिक्वेंसेस को समझने में सक्षम था, तब वह कॉन्ट्रैक्ट वैलिड और इन्फोर्सेबल होगा। थर्ड डिस्क्वालिफिकेशन है पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। जिन पर्सन्स को लॉ ने डिस्क्वालीफाई किया हुआ है वह भी कैपेबल नहीं होंगे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। फर्स्ट है एलियन एनिमी। एलियन एनिमी वह पर्सन होते हैं जो इंडियन सिटीज़न है पर वह जिस देश के साथ वॉर चल रही है उस कंट्री में रहते हैं। वॉर के टाइम पर उन्हें एलियन एनिमी कहा जाता है। अगर वॉर के टाइम पर एलियन एनिमी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो वह कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। इंडियन सिटीज़न जो इंडिया के बाहर रहते हैं एलियन एनिमी कंट्री की टेरिटरी में वॉर के टाइम उन्हें कॉन्ट्रैक्ट लॉ में एलियन एनिमी कहा जाता है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉर से पहले हुआ था तो वह डिसॉल्व भी हो सकता है अगर वह पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो तो, और सस्पेंड भी किया जा सकता है वॉर टाइम पीरियड के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए एक्स कंट्री का सिटीज़न है, बी जो कि वाई कंट्री का सिटीज़न था कुछ गुड्स ऑफ़र करता है। वह गुड्स
पहुंचने से पहले ही दोनों कंट्रीज़ के बीच में वॉर डिक्लेयर हो जाती है। ए एंड बी के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट था वह वॉइड हो जाएगा। सेकंड है कन्विक्ट्स। किसी ऐसे पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं किया जा सकता जो कन्विक्टेड हो और अपनी सज़ा काट रहा हो, पर अगर उसकी सज़ा काटने के बाद वह फिर से एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहता है तो वह कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए जेल में कोई सज़ा काट रहा है, उसके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। थर्ड है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट पर्सन वह पर्सन होता है जिसे बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया गया हो या जिसके अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग कोर्ट में फ़ाइल की हुई है या जिसकी एसेट्स उसकी लाइबिलिटीज से कम हो। जिस दिन से उसकी एसेट्स पर उसका राइट ख़त्म हो जाता है वह पर्सन तब से किसी भी प्रॉपर्टी के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए बी के साथ गुड्स की सेल्स का कॉन्ट्रैक्ट करता है। सेल होने से पहले ए के अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो जाती है। ए बी को उन प्रोसीडिंग्स के दौरान गुड्स सेल कर देता है। वह कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा क्योंकि वह कॉन्ट्रैक्ट प्रोसीडिंग फाइल होने से पहले हुआ था। फोर्थ है फॉरेन सॉवरन। फॉरेन कंट्री के डिप्लोमेट्स और एम्बेसडर्स को इंडिया में कॉन्ट्रैक्चुअल इम्यूनिटी दी गई है। वह लोग इंडियन कोर्ट्स में सूट फाइल नहीं कर सकते जब तक कि वह इंडियन कोर्ट्स की जुडिक्शन ना प्रूव कर दे और सेंट्रल गवर्नमेंट से सैंक्शन ना ले ले सूट फाइल करने की। फिफ्थ है बॉडी कॉर्पोरेट। एक कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होती है। कंपनी की एंटर करने की कैपेसिटी उसके मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से डिटरमाइन की जाती है। कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज़ की कॉम्पिटेंसी एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है एक वैलिड और इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट के लिए। एक पर्सन जो मेंटली कैपेसिटी नहीं रखता कॉन्ट्रैक्ट के नेचर और कॉन्सिक्वेंसेस को समझने की, वह कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा। पर अगर पर्सन ल्यूनेटिक है या ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में है तब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा या नहीं, यह सब सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करेगा। गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्रैश कोर्स की नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के प्रोविजंस के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।